धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वां स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड पहुंचे। साथ में दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी वहां मौजूद थे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गांव देहात के लोगों को धनबाद पहुंचने में परेशानी ना हो, इसलिए समय में बदलाव किया गया है। रात की जगह दिन में 51वां स्थापना दिवस कार्यक्रम किया गया। वही मंच से पिता के लिए बोले, गुरुजी उम्र के पड़ाव में है, बावजूद यहाँ मौजूद है। 51 साल तक हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन देते रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज हम सब अपने राज्य में है। 20 साल के बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है। झारखंडियों की किस्मत में संघर्ष, बलिदान और कुर्बानी है। धनबाद के लोगों को बोले, तीसरे और चौथे ग्रेड की नौकरी में हमारे बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए बताया, जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है। अगर कर्नाटक में कोई कानून बनता है तो वो असंवैधानिक हो जाता है। पहले की सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद के घरों का घेराव होता था। आज जब झारखंड की सरकार अपना हक अधिकार मांगती है तो ईडी, सीबीआई को लगा दिया जाता है। विरोधी की बात या साइबर क्राइम की बात या जो भी, वो तो आपके कार्यकाल का है। अभी तो 1 साल में तो इतना कुछ हो नहीं सकता है। तो आपने क्या काम किया? और दूसरी बात, आपके एमपीज हैं वहाँ पर, आप लोग क्या कर रहे हैं संताल परगना को लेकर? आप सिर्फ ट्विटर में ही एक्टिव हैं, बाकी आप जनता के बीच भी काम कीजिए। और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पहले पूरा करें। जो राज्य की जो रॉयल्टी के पैसे हैं कोयले की, आप दे नहीं रहे हैं। 1,36,000 करोड़ का बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, इसके बाद पत्र भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक वो पैसे नहीं मिले। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और बॉर्डर एरिया में अभी मैंने बताया कि बॉर्डर एरिया में जो सोल्जर्स जो मजदूर भाई काम करते हैं वो संताल परगना के होते हैं 90%, और उनको किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। जब उनकी डेथ होती है गोलीबारी में, लैंडमाइंस विस्फोट में या दुर्घटना में, तो उनको क्यों नहीं आप मुआवजा देते हैं? क्यों नहीं उनको उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी है? उनके परिवार के लोग उनकी लाशों को लेकर भटकते रहते हैं कि कोई तो उनको यहाँ लाने की व्यवस्था करे। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को पहले पूरा कीजिए, उसके बाद स्टेट पर आरोप लगाएं। पलायन को रोकने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। पलायन की मुख्य वजह गरीबी रही है या पढ़ाई की सुविधा न रहना। तो जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं उनके लिए अभी जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च की गई है, उसके तहत 40,000 रुपये के किशोरी को दिया जाएगा, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी खर्च होते हैं वो पूरा करें। इसके अलावा अभी जो पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरियों की जो स्थिति है, केंद्र सरकार सब कुछ प्राइवेट को दे रही है। रेलवे स्टेशन से लेके हवाई अड्डा से लेके और तमाम कंपनियां, आप देखें रांची में जो हमारा HEC है, जो मदर इंडस्ट्री है इतने साल पुराना, उसको जानबूझकर सिख इंडस्ट्री घोषित करने की कोशिश हो रही है। तो वो सब कुछ प्राइवेट कर दे रही है। तो ऐसे में नौकरियां तो मिलेंगी नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, उनको कुटीर उद्योग से जोड़े, अपने घर का व्यवसाय करें। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है यहाँ के लोगों के लिए। पलाश ब्रांड है। पलाश ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है कि आपको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो महिला समूह वगैरह है, सखी मंडल है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सरकार दिया जा रहा है ऑलरेडी। उनको बहुत कम इंटरेस्ट में लोन दिया जा रहा है। उससे वो जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसको बेचने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से हो रही है पलाश ब्रांड के माध्यम से।